चल रहा था, तो इनमें एग्जाम के 2-3 महीने पहले फिर वो बार बार इस प्रकार का दृश्य दिखता था सोने में, विजन में, छोटा सा और मेरे को ऐसा गले गले का विश्वास हो गया था कि मैं एमए के बाद जहाँ भी जाऊँगा वहाँ किसी महापुरुष का संसद, ये मेरे को बिल्कुल पक्का गले गले तक विश्वास। अब क्या हुआ कि फिर उसके बाद परीक्षा का बुखार चढ़ा और वो परीक्षा के बुखार में सब भूल गए। वो दृश्य मेरे को कई बार दिखा, कई बार दिखा, और कई बार मेरे मन में इस प्रकार का विश्वास हो गया कि मेरे को कहीं ना कहीं पहुंचना है। उसके बाद फिर परीक्षा के उसमें भूल गए सब। परीक्षा हो गई, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट अच्छा भी आ गया, और फिर इधर उधर इंटरव्यू वगैरह दिया करा। तो क्या हुआ कि पूरी बात बताना पड़ेगा। हाँ, वो बताइए। तो वो क्या हो गया, साधना होने वाली थी, उसके साधना की डिलीवरी होने वाली थी, मतलब श्रीमती जी साधना की डिलीवरी के लिए, बड़ी वाली लड़की की डिलीवरी के लिए पियर चले गए थे। और उसी समय प्रतापगढ़ जुलाई में इसका बर्थ, जुलाई में इसका जन्म हुआ था साधना का। तो जुलाई में, जून जुलाई की बात है ये सब परीक्षा, ये इंटरव्यू वगैरह देना करना। तो उसमें फिर मैं क्या, उसमें गुजराती भोजनालय था साबरकांठा रतलाम में, वहाँ पर मैं खाना खाने के लिए गया, तो ये नहीं थे। तो मैं खाना खाने बैठा तो नीचे गुजराती अखबार पढ़ा था, तो खाना लगने में थोड़ी सी देर थी, तो वो नीचे का पन्ना मैंने उठा करके देखा, मैंने क्या है, तो उसमें मेरे को जयेंद्रपुरी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज की वार्ड्स इंग्लिश लेक्चर नीचे से। तो वो मैंने कहा कि यार ये तो ठीक है, आप लोग करना चाहिए। फिर मैंने जो है अप्लाई किया, इंटरव्यू आ गया, इंटरव्यू देने के लिए चले गए, इंटरव्यू अच्छा हो गया। फिर प्रिंसिपल ने सेक्रेटरी घर भेजा, तो वो सेक्रेटरी सो गए थे, 2-3 घंटे तक उन्होंने कहा कि आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने वेट किया, वो लेटर मेरे जेब में, मैंने देखा भी नहीं उस लेटर में क्या लिखा। मैंने कहा अपन कार को देखो, यूँ करके। तो इतनी देर में भरूच में रहा, मतलब इंटरव्यू देने करने के लिए। उसके बाद फिर 2-4-5 रोज बाद अपॉइंटमेंट आ गया, रिलीव भी हो गए और रवाना भी हो गए। तब तक मेरे को ये ध्यान नहीं आया कि अपन भरूच किसी खास जगह पर जा रहे हैं, ये मेरे को ख्याल नहीं आया। फिर हम एक लॉज में ठहरे थे, 3री मंजिल आया, सामान लेकर ज्वाइन करने के लिए। तो एक लॉज में ठहरा था, तो शाम के टाइम पर हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, जुलाई का महीना था। मैं थोड़ा अगरबत्ती जला करेंगे, आंखें बंद करके ध्यान करने बैठा। अचानक फ्लैश हुआ मेरा कि अरे अपन सोच रहे थे अपना किसी महापुरुष के पास पहुंचना है, और लो ये अपन आ गए। कहाँ, कौन महापुरुष, ये प्रश्न। फिर एकदम अचानक स्ट्राइक हुआ कि तो यहाँ पर रणछोड़ भाई के गुरु महाराज गोपाल, ये उन्हीं के पास अपन आए। ये मतलब जवाब अंदर से जवाब आया कि अपन उनके पास आए। फिर मैंने रणछोड़ भाई को लेटर लिखा कि भैया आप एड्रेस वगैरह, तो एड्रेस भी दिया। तो ये प्यार की राहें हैं, चलना पढ़ने जैसा, पढ़ने जैसा भी, समझने जैसा भी। तो प्यार की राहें क्या, फिर क्या था, बोले तो सब। फिर वो हम एड्रेस मिला। फिर मैं कॉलेज जाते आते मैं वहाँ भृगुपुर सोसाइटी में जा करके देख लिया, मैंने कहा ये बंगला है 7 नंबर का बंगला। मैं जिस दिन इन्हें रेकी करने के लिए गया था, उस दिन हिंदू बहन बालकनी पर बैठे हुए थे। अब मेरे को ध्यान आता है, और आमने सामने इधर गोपाल प्रभु विराजे थे, गुलाब बाबा थे। ये मेरे दृश्य मेरे को दिखा, लेकिन मैं तो जानता ही नहीं था कि कौन गुलाब बाबा है, कौन ये है, और कौन हिंदू बहन, ये तो मैं कुछ समझता नहीं था, मेरे को कुछ मालूम नहीं था। फिर दूसरे दिन में, उसके बाद सैटरडे को मैंने रेकी की, संडे को फिर मैं गया। तो संडे के यानी क्या होता है, जैसे जो जिस भावना से के साथ ऐसा रणछोड़ टीम खेड़ा वालों ने बताया था कि जो आपकी ओरिजिनल भावना होती है, कोई नियम तो वो साक्षी, तो क्या है कि वही आपका जो है परमानेंट चीज,
वही मतलब आपका यानी वही आपका लेवल है, वही आपकी स्टाइल है, वही आपका व्यक्तित्व है, वही आपका सब कुछ है। तो मैंने उस दिन क्या किया, अब ये थोड़ी आत्म प्रशंसा जैसी वाली बात लगेगी, लेकिन अब मैं ये बता रहा हूँ मैं किस भाव से गया था। मैंने देखा करा भी नहीं था कभी मिला। अच्छा इनसे बात करते थे, रणछोड़ भैया वगैरह बात करते थे, मेरे को देख करके चुप हो जाते थे, बात नहीं करते थे। तो एक दिन खेत में मैंने इनको कह भी दिया था कि देखो भगवान है तो तुम्हारा भी है मेरा भी, क्योंकि ये बात बंद कर देते थे। तो मैंने थोड़ा सा एक आवेश में आकर के कह दिया था कि यदि भगवान है तो तुम्हारा भी है ना मेरा भी है, और यदि भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे को ये मैंने कह दिया था। और उसके बाद तब से झगड़ रहे हैं। हाँ तब से चल रहा है, तब से चल रहा है। आप दोनों के बीच में तकरार नहीं तब से चल रही है। नहीं तकरार तो बात ताली इधर से बजती नहीं है। तकरार तो ये बात की बात है यार, मेरे शुरू में तो सर में क्या हुआ कि मैं जो है ना उस दिन ये ना मैं साक्षात मैंने देखा करा नहीं, मेरे को कुछ मालूम भी नहीं क्या है, आइडिया क्या नहीं, कुछ एब्सोल्युटली नो आइडिया बिल्कुल। पर मैंने उस दिन सवेरे उठ करके सारे कपड़े धो करके सुखाए, जो मेरे को पहनना थे धुले हुए कपड़े थे वो भी धो करके मैंने सुखाए, और सुखा करके और फिर मैं उसको पहन करके गया। और मेरे दिमाग में भावना यही है कि मैं साक्षात भगवान, यही मेरे। तो अब उसका दूसरा मैं आपको प्रमाण देता हूँ, वो ऐसा यानी ये मेरे में इस प्रकार की भावना थी। इसका प्रमाण दूसरा फिर मैं मिला अपने को कि मैं गया वहाँ पर तो भगवान ध्यान में विराज चुके थे और दरवाजे बंद हो गए थे। तो वो दरवाज़ा बंद हो गया तो मेरे को तो लगा कि ये तो साक्षात परमात्मा का निवास है, यहाँ पर तो अपने को जरा एकदम ध्यान से रहना करना पड़ेगा। तो मैंने दरवाज़ा इतना धीरे धीरे बजाया, इतना धीरे धीरे बजाया कि कोई सुन ही नहीं सकता, इतना धीरे बजाया। आधे घंटे तक टुक 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 जरा जरा सा करता रहा, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं। फिर आधे घंटे तक यदि किसी का जवाब नहीं आया, किसी ने जवाब नहीं दिया, मैं वहाँ बैठ गया। मैंने कहा यार क्या बैठेगा, अपन बैठे यहाँ पर, कभी न कभी तो खुलेगा दरवाजा। तो फिर क्या हुआ कि अपने परिंदे के सामने जो छोटा कमरा था, घाची भाई खाना बनाते, उस खाने में कपिलाबेन मतलब बकुलाबेन की मदर और इंदुबेन आए। इंदुबेन मतलब ये बामने वाले ये आए। तो खिड़की थी, दरवाजे के पास में खिड़की थी। उस खिड़की से फिर मैंने कहा कि बेन जरा दरवाज़ा खोलिए, मेरे को आना है। तो वो आए। तो शो अच्छी हुई कौन स्वतंत्र, मैंने सब बताया कि मैं करवड़ का हूँ, रणछोड़ भी आते हैं उनके गाँव का हूँ, तो मेरे को दर्शन करना है। तो कहता है तो वही ध्यान में बैठे थे, तो मैं 4 बजे आऊँ। तो मैंने कहा ठीक है। ये इंदु बेन ने बोला, हाँ ये कपिलाबेन ने इंदुबेन ने शायद बोला। तो फिर मैं आया, फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद फिर जो है मैं 4 बजे पहुँचा। 4 बजे मेरे को जैसे मैंने दरवाज़ा बजाया वैसे ही खोल दिया किसी ने, और मैं अंदर एंटर हुआ। तो इधर मैं एंटर हो रहा हूँ और उधर से गोपाल प्रभु स्वयं। तो वो जहाँ पर कि रसोड़ा शुरू होता है वहाँ पर वो पधारे और इधर से मैं पधारा। तो मैंने प्रणाम किया। तो गोपाल प्रभु ने मेरे से पहले ही प्रश्न ही पूछा कि तमें मैंने ओरखी सी रीति क्योंकि कभी जिंदगी में आया ओरखी सी रीति। तो मैंने कहा कि मैंने एक बार आपका चित्र वगैरह देखा था तो मेरे को थोड़ा सा फिर घंटे 2 घंटे खूब चर्चा हुई, खूब बात की। मेरे को ठेला बिछाया छोटा सा, उसके ऊपर बिठाया, स्वयं जमीन पर बैठे, खूब घंटे 2 घंटे चर्चा की। और ये कहते તમે જઈને શું કરશો, અહીંયા જ રહો, શું કરશો જઈને, એકલા तो लेकिन मेरे को थोड़ा काम था जाना, इस तरह से आना जाना शुरू ओके। फिर तो इतना मतलब संपर्क बढ़ाने इतना सब कुछ हो गया कि बस अब क्या बताएं। खूब प्रभु की अपार कृपा, कुछ कह नहीं सकते। भारी करी गोवर्धन बहुत सारे भक्त ऐसे जो डायरेक्ट बिना किसी उसके फोटो आता था। फिर हाँ स्वयं फिर मैंने कुछ दिनों के बाद जो है कहा, मैंने गुलाब बाग कहा कि मैं ध्यान करता हूँ भगवान की फोटो मेरे सामने आता है। तो फिर ठीक है, हमने गोपाल की बात
ગોપાલને કોઈ વચ્ચે રિમાર્ક છોડ્યો કે આપણે આમને ફોટો આપવાનો છે, પેટીમાંથી ફોટો કાઢીને લાવો. તો गुलाब का सिंगल फोटो ला करके दिया, आ नहीं जोड़ा लगा. तो फिर गुलाब ने कहा ना ना आज आप ना तुमने कीधु ने जोड़ा ना लाओ. फिर वो जोड़े फोटो सोया. वो आपके पास आज भी होगा? अभी भी है, अभी उसी की सेवा. પોતાને પણ બાપજીએ આપેલો ફોટો લો ગાંધી છે તમે हाँ तो आप्यो છે. अरे गांधी છે બહુ જાતે આપેલો લો ગાંધી ઓળેલી છે આપે છે ને? ના મસ્ત છે આમ પૂજા કરું તે તમારે ત્યાં છે બીજામાં છે ગોપાલનંદ બાપજી કઈ સ્મૃતિ चिन्ह है એને આમ छोटे मोटे તે બાપજી આપે તો કે લો ગાંધી છે તમે આ ફોટાની પૂજા કરજો. क्या यार क्या होंगे वो ने कैसे होंगे हैं આપણે તો ઓળખતા જ નથી. तो बताओ ना थोड़ा रहस्य उद्घाटन अरे नहीं ઓળખો છો ને નાખો છો એવું નહીં કરવાનું. આટલો સત્સંગ કરે છે. સાચી બોલો. सच सच बताओ छिपाना नहीं कुछ यूं આ कह કુછ रहे નહીં કહેવું. એટલે એમને ઓળખતા નથી તમે? ના 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 એને હું ઓળખ્યા વગર બેઠા છો? એને નહીં ઓળખવાનું. તારે એ ઓળખાણ બતાવી દે તો દેખવાનું. ઓળખો તો પ્રેમ થાય, નહીં તો કઈથી પ્રેમ આવવાનો? પહેચાન હવે કોઈ મારા ઓળખાણ વગરનું હોય તો હું એને હસવાની છું? તારે હસી તો યાર તમે હસી તો છો. સત્સંગ કરો છો પછી તમે આવું બોલો તો ના ચાલે. હું ચાલે યાર. सही में यार ये હું તો બહુ પ્રેમ કરું છું એમ કહો તો અમને જરા અસર થાય. ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे यार? मिलेंगे मिलेंगे। कहाँ नहीं मिलेंगे यूं मिलेंगे कहाँ मिलेंगे मिल तो रहा है આટલો ટાઈમ કામ મળે બધાને જવાનું